कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? अगर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ इनके गुंडे, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ये देश में कहीं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। ये कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की एक भयंकर समस्या यहाँ पर है जिसका बार बार उदाहरण देखने को मिलता है। पिछले कल देश ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। देश में कम से कम 20,000 स्थानों पर लाखों युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। उनसे प्रेरणा स्रोत है हम सबके। प्रधानमंत्री जी स्वयं नासिक गए थे, लाखों युवाओं को वहां से संबोधित किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस में शामिल होने की अनुमति क्या नहीं मिलती है? यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं भेजा जाता? यहाँ के युवाओं को क्यों नहीं भेजा जाता? और पश्चिम बंगाल जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, और ये धरती तो वो है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया भी, अपना बलिदान भी दिया। ये महीना बहुत विशेष है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दूसरी ओर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो, एक के बाद दूसरा ऐसे महान नेता की बात आती है जिसने बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। पुरुलिया में कुछ साधुओं को पीटा गया है। बताया जा रहा है कि किडनैप करने की कोशिश भी किया गया था, और उसी दिन जिस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन था और ये लोग गंगा सागर जाने के लिए निकले हुए थे किसी जगह से। सर, अभी इसको ऐड करना चाहेंगे। अभी खबर ये आ रही है कि 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से और आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आखिरकार ये वातावरण क्यों? ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है, और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है?